हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए, तो इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए और सबसे आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद एकदम 100% श्योर रहिए कि आपको समझ में आ जाएगा कि आवेश का जो क्वांटमीकरण है क्या। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। परिभाषा तो काफी ज्यादा छोटा है लेकिन समझने में कुछ विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होता है, डॉट वगैरह रह जाता है, तो आज सफाया हो जाएगा। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं, लास्ट तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके बताना समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिए आवेश का क्वांटमीकरण जो है वो आपका क्या है। ठीक है, तो जान लीजिए आवेश का क्वांटमीकरण जो होता है किसी भी पदार्थ पर, मान लीजिए कोई भी पदार्थ, प्यारे बच्चों ये आपका कोई भी पदार्थ है। ठीक है, ये क्या है, कोई भी पदार्थ है, तो इस पर आवेश होता है। ये आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। आप कहोगे इलेक्ट्रॉन क्या है और ये आवेश इस पर कैसे है, तो वो सारा डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो मान लीजिए कोई भी पदार्थ ये आपका है, इस पर क्या है उपस्थित आपका आवेश है। ये आप लोग को मान लेना है कि इस पर क्या है आवेश उपस्थित है। मान लीजिए किसी पदार्थ पर जो आपका प्यारे बच्चों आवेश है, तो इस पर जो आवेश है ये इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है पहले जान लीजिए। क्यू बराबर का क्या है प्यारे बच्चों, क्यू बराबर यहाँ पर आपका क्या है आवेश है। ठीक है, आवेश है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। क्यू बराबर आवेश है और ये जो है यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पर फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। क्यू बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है प्लस माइनस एन ही होता है। ये इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश जो होता है, कुल आवेश क्यू जो होता है, उस पदार्थ के एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को कितना चार्ज होता है तभी तो उसका पूर्ण गुणज है। एक इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है पूर्ण गुणज होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो पहले भी जान लीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुलाम होता है। और यहाँ पर एन जो आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये आपका नेचुरल नंबर है। एक दो, ठीक है, एक दो तीन चार पांच, ये जो है प्यारे बच्चों आपका क्या है पूर्ण है। ठीक है, पूर्ण संख्या है। एन बराबर एक दो तीन चार पांच नेचुरल नंबर बोल सकते हो, पूर्ण संख्या बोल सकते हो। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है। देखिए किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश होता है, उस पदार्थ के एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर Q बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे या तो दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन लेंगे, चार इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक होना चाहिए। ये नहीं कि दशमलव में 1.1 लेंगे, 2/3 लेंगे, तो वैसा काम नहीं चलता। यहाँ पर कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज, मतलब एक, जैसे कि एक एक क्या होता है, मतलब कि एक कॉपी होता है, तो वह एक कॉपी की पूर्ण गुणज, ये नहीं कि कुछ पेज उसमें से, एक कॉपी की पूर्ण गुणज है। मतलब समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब जो यहाँ पर क्यू जो होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्यू बराबर जो आपका होना चाहिए वो आपका एक आवेश पूरा होना चाहिए, ये आवेश दो होना चाहिए। ये नहीं कि दशमलव में होना चाहिए, ऐसा नहीं कहता आवेश का क्वांटमीकरण। ये पूर्ण गुणज, मतलब कि ये पूर्ण गुणज होता है इलेक्ट्रॉनों का। मतलब ये आवेश का पूर्ण गुणज का मतलब एक आवेश तीन हो सकता है, आवेश यहाँ पर आपका चार हो सकता है, लेकिन कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता है, कभी भी आपको पूर्णांक में नहीं हो सकता है। यही कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसे कि हम आपको बताते हैं प्यारे बच्चों, जैसे क्यू बराबर क्या हो गया, क्यू बराबर मान लीजिए प्लस माइनस एन ही हो गया। तो यहाँ पर दो गो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हम लोग ले लेंगे, दो गो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका सूत्र होता है क्या, क्यू बराबर प्लस माइनस एन। मान लो यहीं पर मैंने दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या दो यहाँ पर क्या ले लिया आपका आवेश ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, दो गुना एक पॉइंट, ठीक है, दो गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देगा, दो को आवेश ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.6 गुना 1.6 गुना, देखो ये आपका होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3.3 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, ये आवेशों का पूर्ण गुणज हो गया। मान लीजिए अब मैंने तीन आवेश ले लिया, तो यहाँ पर जो एन का मान है प्यारे बच्चों तीन हो जाएगा। जब तीन आवेश लेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे प्यारे बच्चों थेरे गुना, क्या लिख देंगे थेरे गुना, हम लोग लिखेंगे थेरे गुना
गुलाम 2, यहाँ पर 3 गुना लिखेंगे 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम, मतलब क्या हो जाएगा 16 तो ये 48 पॉइंट, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 19 कूलम हो जाएगा। तो ये आपका आवेश का क्वांटमीकरण कहता है, यानी कि आवेशों का पूर्ण गुणज होता है, मतलब आवेश जो होना चाहिए या तो 1 गो चलेगा 2 गो चलेगा, यहाँ पर जो आपका संख्या कितना है वो पर निर्भर करता है। यहाँ पर कब्बे में दशमलव में वे भिन्न में नहीं होता है, यही आवेश का क्वांटमीकरण कहता है। ठीक है, यहाँ से जितना आप लोग चाहें 4 को ले सकते हैं, 5 को ले सकते हैं, वे दशमलव में आवेश का जो क्वांटमीकरण का जो मान होता है वो नहीं होता है। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पर किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश, कोई पदार्थ है उस पर उपस्थित कुल आवेश उस पदार्थ के 1 इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है उसका पूर्ण गुणज। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन मैंने एक समूचा इलेक्ट्रॉन, दशमलव में नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका दिया गया ये वाला, तो 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग समझ सकते हो, यहाँ से 3 को समझ सकते हो, इस प्रकार से आपका जितना चाहे ले सकते हैं। तो यही का था आवेश का क्वांटमीकरण। अगर आपको एग्जाम में आएगा तो इतना सर आपको लिखना है, इस प्रकार से फिगर बना देना है आपको। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर आपको इतना लिख देना है, बस इतना आप लोग लिख दीजिएगा अच्छे तरीके से। ये आपका पूरा 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा 2 नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो चैट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिए आपको समझ में आया कि नहीं। और जो विद्यार्थी नोट्स लेकर के तैयारी करना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का, प्यारे बच्चों, तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरा सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा और तैयारी भी होगा। थोड़ा सा नोट्स का पैसा लगता है, लेकिन इसमें आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा, बेहतर अंक प्राप्त कीजिए प्यारे बच्चों। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।